रात पहाड़ों से लेकर मैदान तक के मौसम की मार की। बरसात जो कुदरत का वरदान मानी जाती थी, वही कुदरत का अभिशाप बनकर बरस रही है। वो दिन जो सबसे खूबसूरत माने जाते थे, वही दिन सबसे बदरंग दिन होने लगे। वो मौसम जो प्राणवायु का काम करता था, वही मौसम जान लेने पर उतारू हो गया है। वो बादल जिन्हें देखकर किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, वही बादल अब दिलों में खौफ पैदा करते हैं। ये समस्याएं ईश्वर की मर्जी से हुई हैं या ये समस्या मानव जनित है, इस सवाल पे मत जाइए, मगर इतना जरूर है कि इस बार मौसम की मार ने तबाही की बयार बहा दी है। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या रेगिस्तान, बादल झूम कर नहीं बरसते बल्कि झकझोर के बरसते हैं। इतना बरसते हैं कि कहीं गर्दन तक पानी चढ़ाता है, कहीं दरिया अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, कहीं पहाड़ अपना आधार खोकर भरभरा जाते हैं, कहीं चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं, कहीं बड़े और पुराने पेड़ ढह जाते हैं। ऐसा मौसम आया है, मैदान से पहाड़ तक आदमी घबराया है। वहीं हालात उत्तराखंड और हिमाचल में भी खराब है। कई शहरों में सैलाब जैसा मंजर और कई जगह भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा कर दिया है। देखिए पहाड़ों पर कैसे चट्टानें चटक रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। बाढ़ के अलावा पहाड़ पर चट्टानें खिसकने की मुसीबत भी कम नहीं है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास उमटा नाम की जगह पर सुबह सुबह 5 बजे ही पहाड़ी से भयानक मलबा खिसक कर सड़क पर आ गया। ये मलबा इतना ज्यादा है कि इसे देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसके नीचे से पूरी लंबी चौड़ी हाईवे की सड़क गुजरती है, जो अब मलबा गिरने के चलते
20 से 30 फीट के पहाड़ के नीचे दब गई है। इससे 4 धाम यात्रियों से लेकर ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले या फिर ऋषिकेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री भी फंस चुके हैं। जो श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही स्नान करें और स्नान थोड़े समय में ही करें, जल्दी बाहर आ जाए जलधारा। ऋषिकेश में अनाउंसमेंट हो रहा है कि त्रिवेणी घाट की ओर श्रद्धालु न जाएं। गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। जो भी नदी के किनारे बसे हैं वो कृपया करके नदी की ओर न जाएं और नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। चमोली में भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदियों की ओर जाने से लोग बचें क्योंकि स्थिति गंभीर है। उधर केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात आए मलबे में फंस गए। रात 10 बजे अचानक सड़क बंद होने से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए। फिर मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। अभी भी रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित एरिया में पहुंचा रही है। बागेश्वर में भी जोरदार बारिश के बाद स्थिति गड़बड़ है। रास्ते पर बड़े पेड़ गिरे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से अमरनाथ यात्री गौरी कुंड में फंस गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल की भी स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहले ही तबाही मच चुकी है। एक बार फिर चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ बादल फट सकता है। कांगड़ा में गुप्त गंगा रोड पर भारी बारिश के चलते 2 दुकानें ढह गईं। कांगड़ा शहर से गुजरने वाले बैनर, मंजी और मनूनी नाले उफान पर हैं। इन्हीं जलधारा के बीच ये गाय फंस गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद गाय को बचा लिया गया है। बाढ़ की वजह से सोलांग नाला में कुल्लू मनाली लेह नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। ऊना में तो हालात और बदतर हैं। देखिए, जिधर भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोगों के घरों में पानी भरा है, चारों ओर सिर्फ पानी का ही कब्जा है। यूं समझिए कि पहाड़ों पर मौसम ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और अभी तो ये शुरुआत है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों के हालात आपने देख लिया। अब आपको मैदानी इलाकों के हाल दिखाते हैं। बात रेगिस्तानी राजस्थान की। गर्मियों के मौसम में राजस्थान पर सूखे की मार पड़ती है, मगर इस मौसम में राजस्थान पर पानी की मार पड़ रही है। राजस्थान के कई शहर इस वक्त लबालब दिखाई दे रहे हैं। कहने को राजस्थान रेगिस्तान है, लेकिन जब यहाँ आसमान से आफत बरसती है तो चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली से आई हैं। पाली जिले के सोजत और रायपुर के गांवों में बारिश के बाद क्या हालात थे, देखिए। इस तालाब नुमा इलाके को देखकर कह नहीं सकते कि ये बस स्टैंड है जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। पूरी सड़क पर घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ से गुजरना किसी आफत का मुकाबला करने से कम नहीं है। पाली के जीताराम, सोजत, बगड़ी हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जब बारिश के बाद आवाजाही ठप सी हो गई, जगह जगह सड़क पर वाहन फंसे हुए नजर आने लगे। कहीं सरकारी बस को लोग धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाल रहे थे, तो कहीं ट्रैक्टर से टो करके फंसी हुई कार को खींचा जा रहा था। दोपहिया वाहन चालकों की मुसीबतों का तो पूछिए ही मत। अभी 3 महीने पहले नगर निगम ने नले साफ कराए थे सारे, तो अभी आप हालात देख लो दुकानों में कि पहली बारिश में पानी भर गया। ये सारी दुकानों में पानी भर गया। कितनी देर की बारिश है? मुश्किल से आधे घंटे की बारिश हुई है। सड़कों के क्या हालत है? सड़कों की तो अब बेहाल हो रखा है सर, जलमग्न है पूरी तरह से। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। सारे नाले जो पूरे चौक पड़े हैं, सारे जो नालों में न जाके पानी ओवरफ्लो हो रहा है, रोडों पे पानी जा रहा है, गाड़ियां सबकी खराब हो रही है। पानी नहीं भरेगा? नहीं सर, ये सब गलत है। अभी तक नाले का प्रॉपर्ली निर्माण ही नहीं हुआ। ये देखो मेरे पास में जो नाला है इसका निर्माण कार्य चल रहा है। भैया बिल्कुल ही बद से बदतर हालात हैं। आपके सामने है, आप कैमरा एक और दिखा सकते हैं। बिल्कुल मतलब 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है। कितनी देर की बारिश में? ये भैया आधे से पौन घंटे की बारिश है लास्ट। पाली के बाद कोटा की तस्वीरें देखिए। कोटा में इस कदर बरसात हुई है कि पूरा इलाका पानी पानी है। सड़कों पर सैलाब है और शहर में समंदर। नजर के इस छोर से उस छोर तक सिर्फ पानी नजर आता है। पुलों के नीचे पानी भर गया है, लोग मुश्किल में हैं।
हालांकि इस पानी में कुछ बच्चे मस्ती करते नजर आ रहे हैं, मगर सैलाब से इस कदर का खिलवाड़ भारी पड़ सकता है। कोटा के बाद जोधपुर की तस्वीरें देखी। कुछ ऐसा ही हाल जोधपुर शहर का भी था। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी नजर आ रहा था। पैदल और दोपहिया वाहनों से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे। सड़कों पर जलभराव की वजह से जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। उधर अजमेर शहर के लोग बारिश के बाद हुए जलजमाव का ऐसा नजारा देख रहे थे मानो सड़क के ऊपर तैरते हुए वाहन चल रहे हों। अजमेर में बारिश के बाद जल निकासी की कमजोर व्यवस्था ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया था। इतनी बाइक्स, इतने कार, इतने ये सब बंद पड़े हैं सब, और पूरा शहर ठप पड़ा है। ट्रैफिक जैम हो गया पूरा पीछे का। तो पहली बारिश में ये हालत है कि मतलब वाकई जो मैं कह रहा था ना पहले, पोल खुल गई है वाकई।